अब मैं आपको उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का सार बताने जा रहा हूँ। यह पाठ वास्तव में लेखक ने इसलिए लिखा है कि समाज में बहुत बड़ी एक व्याप्त बीमारी है, वो है दिखावा की संस्कृति। एक दूसरे को देख करके हम विज्ञापन को देख करके अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, जिसका ना उपयोगिता है और ना गुणवत्ता है उस वस्तु में। समाज की वास्तविकता को उजागर, वास्तव में समाज की यही सच्चाई है कि समाज एक दूसरे को देख करके, विज्ञापन को देख करके फालतू के सामान, महंगे सामान खरीदता इसलिए है क्योंकि वह दिखावा करना चाहता है कि मेरा पड़ोसी ने ऐसा किया है, मैं भी ऐसा करूँगा। इसी प्रकार से आगे है विज्ञापन की चमक दमक। आपने देखा होगा टीवी पर, अखबारों पर या अन्य प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन आते हैं और विज्ञापन 100% सत्य नहीं होते। वो हमेशा बढ़ा चढ़ा कर कहता है, विज्ञापन बढ़ा चढ़ा कर प्रकाशित करता है और हम उसकी चमक दमक में आ जाते हैं। चमक दमक में आ जाने से हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं, ना तो उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं और ना गुणवत्ता। इस प्रकार से विज्ञापन की चमक दमक ने हमारी आंखों में धूल झोंक दी है और हम उपभोक्तावाद के शिकार हो जाते हैं। गुणवत्ता व उपयोगिता, मैंने अभी बताया कि वस्तु की उपयोगिता हो या ना हो, लेकिन जरूर क्रय करेंगे, खरीदेंगे। वो भले ही घर पे आकर रखी रहे, उपयोगिता नहीं है, इसके बाद भी उसको जरूर खरीदेंगे। प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली, हम प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली, हम दिखावा, प्रदर्शन माने दिखावा, और दिखावा ही छलावा है। दूसरे को प्रदर्शन करने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एक प्रदर्शन का उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक बच्चा ट्यूशन जाता है तो दूसरा गार्जियन सोचता है मेरा बच्चा उस ट्यूशन जाता है, मेरा बच्चा भी जाएगा, तो आवश्यकता नहीं उसको, लेकिन जाएगा वो। ये दिखावा है, ये नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से घर में अनेक चीजें जो दिखावे को प्रकट करती है। मानव सभ्यता चिंताजनक, यदि यही हाल रहा तो हमारी जो मानव सभ्यता है वो पाश्चात्य की ओर प्रवाहित हो जाएगी। पश्चिमी देशों की नकल कर रहा है हमारा देश, तो हमारी भारतीय संस्कृति है वो प्रभावित होगी। दिखावे की संस्कृति, मेरे घर में जो भी सामान है और दूसरे पड़ोसी के घर में सामान है, तो उसके सामान को देख करके मैं अपने सामान बदल दूंगा और जैसा उसने खरीदा वैसा हम खरीद लेंगे। जैसे एक और बताऊं मैं, जैसे आज के समय में कोटा जाने की पद्धति है। यदि किसी एक गार्जियन का बच्चा कक्षा 10 से ही वो कोटा चला गया, और तो दूसरा गार्जियन भी सोचेगा जब उसके बच्चा गया है कोटा तो मेरा बच्चा भी जाए, भले ही वो उस लायक ना हो। ये है, क्या है वो, दिखावा। ठीक है। सामाजिक अशांति और विषमता, देखिए सामाजिक अशांति कब आती है, जब व्यक्ति दिखावा करता है। मान लीजिए उस व्यक्ति की आय कम है और हम दूसरे की नकल करके, अधिक आय वाले व्यक्ति की नकल करके हमने वो भी सामान खरीदा, तो हमारा जो है बजट है क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और फेल होने से सामाजिक अशांति फैलेगी, चिड़चिड़ापन होगा, घर गृहस्थी बर्बाद हो सकती है और सामाजिक विषमता पैदा हो सकती है। इसी प्रकार से सुख की परिभाषा, पहले सुख की परिभाषा कुछ और थी, है ना, लेकिन अब सुख की परिभाषा लेखक के अनुसार है
कि आज के समय में समाज ने सुख की परिभाषा एकदम बदल दी। यदि भौतिक सुख साधन भौतिक सुख साधन सभी घर में है, भौतिक सुख साधन की सभी सामग्री घर में है, तो वो व्यक्ति सुखी है। ये ऐसी परिभाषाएं, ये पाश्चात्य देशों की परिभाषा हमारे भारत में भी, भारतीय समाज में भी लागू हो रही है। ठीक है ना? तो ये ठीक नहीं है, सामाजिक हित में नहीं है। दैनिक जीवन को प्रभावित करना, सुबह से शाम तक हम पाश्चात्य देशों की जो संस्कृति है, उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, उससे प्रभावित होते जा रहे हैं। जैसे प्रातःकाल हुआ, टूथपेस्ट, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ढेर सारी कंपनियों के नाम हैं जो हमारे दांतों को नुकसान भी करते हैं, लेकिन चूंकि हम टीवी पर विज्ञापन देखते तो वही करते हैं। मंजन हमसे दूर हो गया, क्यों? विज्ञापन में नहीं आता। तो जो विज्ञापन में आते हैं हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। जैसे दीपावली, दशहरा या अनेक पर्वों में लोग मिष्ठान का आदान प्रदान करते हैं, मिठाई के डिब्बे खरीदते हैं। तो कहाँ के? किसी कंपनी के? क्या हम घर पर स्वदेशी नहीं हो सकते? स्वदेशी घर अर्थात घर में निर्मित कर सकते हैं और वो जो है किसी को भेंट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम चूँकि नकल कर रहे हैं कि वो पड़ोसी हमारा दूसरी कंपनियों के, विदेशी कंपनियों के मिठाई लाया है और हम भेंट करेंगे तो हमारी इज्जत समाज में बढ़ेगी। ये जो है हमारा दिखावा। दैनिक जीवन इससे प्रभावित होता है। हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, फिर भी हम ऐसा करते हैं, उससे समाज इससे प्रभावित होता है। तमाम प्रकार के टूथपेस्ट हैं, तमाम प्रकार की ऐसी सामग्री घरों में जो विदेशी हैं और हमारे भारतीय जीवन में हम उसको लागू कर रहे हैं। तो कहाँ तक ये जो है हम सामाजिक उत्थान कर सकते हैं? कदापि नहीं। इसलिए हमें भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमें आवश्यक वस्तुओं का, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए।